ਦੋਸਤੋ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਦੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਵੇਦ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਰਿਫਾ ਸ਼ਬਨਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਟ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਵੇਦ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਆਰਿਫਾ ਸ਼ਬਨਮ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੀ बार आए हो। दीवाना जी का शहर है, दीवाना जी का जो ये इलाका है, जो यहाँ पे बहुत उनका नाम है शेरो शायरी में। तो आज आप यहाँ पे आए हैं तो क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो आप सबको आदाब करती हूँ। मैं डॉक्टर आरिफा शबनम आगरा से यहाँ आपके शहर में हाजिर हुई हूँ। और वेद दीवाना साहब जो थे वो मुझे अपनी बेटी के समान मानते थे। पंजाब के जितने भी मुशायरे, चाहे वो लुधियाना हो, खरहर हो, चंडीगढ़ हो, पटियाला हो, अम्बाला हो, कोई भी शहर, मंडी गोविंदगढ़ हो, सब इलाकों में मेरा तारुफ कराने वाले हमारे पिता तुल्य वेद दीवाना साहब रहे हैं। आज बाद मुद्दत के मुझे राजीव भाई का नंबर मिला और राजीव भाई से मेरी बात हुई, राजीव दीवाना जी से, जो उनके बेटे हैं वेद दीवाना साहब के। तो वही मोहब्बतें मिली मुझे, वही खुलूस मिला जैसे कि वेद दीवाना साहब मेरे साथ करते थे। तो कल मैं जालंधर आई थी, हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी फैयाज फारूकी साहब के यहाँ। मैंने कहा कि मैं वेद दीवाना साहब के जो बेटे हैं राजीव दीवाना जी, उनसे मिलने और उस सरजमीन को जहाँ हमारे क़िबला वेद दीवाना साहब रहा करते थे उसको प्रणाम करने, सलाम करने आई हूँ उस जमीन को। आपको ये बचपन जैसे आपको दिखता नहीं है और आपको ये शौक भी कैसे पड़ा? क्योंकि ये लाइन बड़ी डिफरेंट है। एक हाँ, तो दिखता नहीं है जी, उसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत आती है आने जाने में भी। जी जी। तो मैं बताऊँ आपका ये शौक भी कैसे है और ट्रैवल में कैसे आपको अच्छा लगता है? जी, देखिए, ये शौक मुझे बचपन से, रेडियो सुनती थी और रेडियो के में जो गीत आते थे उनकी नकल किया करती थी। और वो धीरे धीरे जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं नाबीना हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ, तो ये दर्द कैसे शायरी में बदल गया ये मैं खुद नहीं बता सकती। रही ट्रेवल करने की, चलने फिरने की बात, उसमें मेरा परिवार बहुत सहयोगी रहा। किसी ने मुझे, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों मेरे साथ चला करते थे। जब मैं मुशायरों में जाया करती थी या किसी प्रोग्राम में जाती थी या स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, तो वो इस तरह से मुझे चलाते थे कि जैसे कोई आंख वाला जा रहा है। मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि मैं वो हर काम करना चाहती हूँ, अच्छा काम जो आंख वाले करते हैं। तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई और मुझे चलने फिरने में कोई ना कोई सहयोगी रहता है मेरे साथ, कुछ परेशानी नहीं होती। एक छोटा सा कोई भी शेर सुनाए। जी, मैं जब यहाँ आई थी मंडी गोविंदगढ़ में, सबसे पहले मेरा पंजाब में आना हुआ था वेद भाई के जरिए। तो उन्होंने मुझे उस गजल को पढ़ने के लिए कहा था जो मेरी जिंदगी का मरसिया है या मेरी जिंदगी का पूरी कहानी है, समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ आने के बाद कल से मेरा गला बिल्कुल बैठ गया है। मैं तरन्नुम की शायरा हूँ, तरन्नुम से पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अब आज तहत में सुनाऊंगी। उसका शेर है कि मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग का होता है उजाला नहीं देखा।
किस रंग का होता है, उजाला नहीं देखा। और जैसे कि सभी लोग बताते हैं कि अपना अपने को मिटाता है, चाहे वो हमारे घर परिवार हो, चाहे वो हमारा मुल्क हो, यही रस्म चलती चली आ रही है। तो मैंने उस मालिक का शुक्र अदा किया और एक शेर कहा कि सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले, सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले, अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा नहीं देखा, अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा नहीं देखा। और एक शेर और सुनिएगा इसका कि हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, और मैंने कभी अपना ही चेहरा नहीं देखा, और मैंने कभी अपना ही चेहरा नहीं देखा। जो आपने अभी सुना, ये सेम टू सेम ये आप ही के ऊपर बना है। आपने बोला भी ऐसे कि आपने अभी तक आपने अपना चेहरा ही नहीं देखा है, और बहुत अच्छा लगा। बहुत आगे की बात करते हैं, जैसे दीवाना जी आपसे मिलते थे तो वो भी कोई ना कोई सुनाते थे, उनका भी कोई सुनाए दीवाना जी का। नहीं, मुझे उनका दीवाना साहब का शेर जो है, मुझे शायद उनका ऐसा जहन में नहीं आ रहे हैं शेर, क्योंकि मेरी एक कमजोरी रही है शुरू से। मुझे एक शेर याद नहीं रहते हैं, जो मेरे अंदर से शेर निकलते हैं वो मेरे जहन में बने रहते हैं, बहुत ही कम याद रहते हैं मुझे शेर। बस वेद दीवाना साहब की शफकतें, उनकी दुआएं और उनका वो खुलूस जो वो मेरे साथ किया करते थे। मैंने उनको उस जमाने में मैं मैनपुरी रहा करती थी, अब तो आगरा रहती हूँ, तो उनको मैंने मैनपुरी भी बुलाया था, वो मैनपुरी आए थे बहुत खुशी खुशी। तो आप पूरे हिंदुस्तान में जाते हो? हिंदुस्तान से बाहर भी जाते हो जी। जैसे आपको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई उपराला मिला? हाँ, मैं बता रही हूँ, मैंने एक काम किया है, मैं सोशल वर्कर भी हूँ। तो मुझे सोशल वर्क में सन 2005 में नेत्रहीन बच्चों की सेवा करने के लिए, क्योंकि मेरा एक इंस्टीट्यूट चलता है जिसमें बच्चे कक्षा 1 से लेकर, पहली क्लास से लेकर जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहता है उसको हम हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना रहना, ड्रेसेस, दवाइयाँ, पढ़ाई लिखाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये काम करते हैं हम। और इसी खिदमत के लिए मुझे सन 2005 में यूपी गवर्नमेंट से गवर्नर अवार्ड दिया गया था। ये भी बहुत बड़ी मानता है गवर्नमेंट की तरफ से आपको गवर्नर अवार्ड। और 2020 में मुझे जबलपुर में मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया था। तो आप कोई अपनी जर्नी बताओगे थोड़ी बहुत? आप भावुक क्यों होते हो? भावुक होने की तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, बहुत अच्छा गाते हो और बहुत बढ़िया आपने शेर बना। अभी और सुनेंगे हम आगे, थोड़ी सी जर्नी बताएं पहले। मतलब जी, मैं जर्नी क्या, बस मुझे तो जर्नी जब करती हूँ ना, मैं वो आपको जर्नी बताती हूँ। जब मैं सबसे पहले मेरा सफर रहा इंडिया से बाहर 92 में पाकिस्तान के लिए जी। तो जब मैं प्लेन में बैठी थी उस वक्त शायरों की क्रीम थी बहुत, हसरत जयपुरी, कुमार बाराबंकी साहब, मजरूह सुल्तानपुरी साहब, कैफ भोपाली साहब, जिनके गीत आप फिल्मों में सुनते हैं, और एक 35-36 शायरों की टीम थी। वेद भाई भी इसमें साथ थे, लेकिन मैं सबसे छोटी उम्र की शायरा थी, तो मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह सब लोग सुलूक करते थे, बड़ा अच्छा बिहेव करते थे। और मुशायरों में पाकिस्तान में ऐसा लगता था कि जैसे त्योहार आया है। तो वहाँ पर हमारे मुशायरे हुए 1 महीना तक, और उसके बीच में एक कराची ब्लाइंड स्कूल में स्पेशली हमारी और डॉक्टर बशीर बद्र साहब के लिए एक नशिस्त की गई। और सबसे बड़ी बात, वहाँ मुझे जो तोहफा दिया गया वो तोहफा मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, जो
आज भी मेरे पास है। जी। वहाँ मुझे ब्रेल में लिखा हुआ, जी। ब्रेल लिपि में लिखा हुआ कुरान दिया गया था। वाह जी। यूँ तो जर्नी तो मेरी बहुत हुई। अमेरिका भी गई मैं, जी। जद्दा शरीफ गई। एक और भी जर्नी जद्दा शरीफ की, कि मेरे दिल में बचपन से ये ख्वाहिश रहती थी जी। कि मैं मक्का मदीना जाऊं और हमारे सरकार जो शाहे दो जहां हैं, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम उम्मत है, उनके रोज़ा मुबारक को देखें, है ना। तो वहाँ उस ऊपर वाले ने ये करम किया कि जद्दा शरीफ में मुशायरा हुआ। सबसे पहले हम मुशायरे से पहले नहा धोकर उसी रात को जब पहुंचे हम, उसी रात को हम मक्का शरीफ के लिए चल दिए। सारे शायरों की टीम गई साथ में और हमने उम्रा किया। वहाँ पर जो हज का छोटा रूप होता है उम्रा, हाँ, वो किया। फिर मोहम्मद साहब के रोज़े मुबारक पर मदीना गए और वहाँ पर हमारे जहन में जो मिसरे आए, जो शेर आए, वो 2 शेर आपको सुनाना चाहती हूँ। देखिएगा, एक के शेर तो 2 हैं, उससे पहले ये मतला मैं आपको सुना रही हूँ, जो सुनाना जरूरी होता है। मतला, जिंदगी का नामे अहमद पर गुजारा कर लिया, जिंदगी का नामे अहमद पर गुजारा कर लिया, मैंने बख्शिश का बड़ा पुख्ता सहारा कर लिया, जिंदगी का नामे अहमद पर गुजारा कर लिया, मैंने बख्शिश का बड़ा पुख्ता सहारा कर लिया। और जो मक्का शरीफ यानी काबा, वहाँ से और मदीना तक मेरे जो 2 शेर हुए, वो बहुत अच्छे शेर हैं, शायद उससे अच्छा कुछ नहीं कह सकती मैं। देखिएगा कि लोग कहते हैं गला तेरा बिलाली हो गया। मेरा तरन्नुम बहुत अच्छा समझते हैं लोग, मैं तो नहीं समझती, लेकिन आज मुझे अफसोस है कि वह मौसम के तकाजे ने मेरा गला खराब कर दिया है। कि लोग कहते हैं गला तेरा बिलाली हो गया, जब से तूने आबे जमजम से गरारा कर लिया, जब से तूने आबे जमजम से गरारा कर लिया। और ये सबसे ज्यादा कीमती मिसरे आखिरी देखिएगा कि जब से तूने आबे जमजम से गरारा कर लिया, और आज शबनम ने मुकद्दर को सितारा कर लिया, आज शबनम ने मुकद्दर को सितारा कर लिया, बंद पलकों से मदीने का नजारा कर लिया, बंद पलकों से मदीने का नजारा कर लिया। देखो, आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हो। जैसे कुछ लोगों को हाथ पैर नहीं होते या वो सलामत भी होते, वो भीख मांगते हैं, रोडों पे घूमते हैं, मगर आपको दिखता नहीं है। इतना पूरे वर्ल्ड में आप जा रखे हो, बहुत बड़ा नाम कमा रखे हो, बहुत अच्छा सुनाते हो लोगों को, और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, और आपका नाम भी है। और हम तो राजीव भाई का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपको हम मिले, हमारे चैनल पे आपने बात सुनाई, तो एक आधा और सुना अच्छा सा शेर, और मजा आएगा वो सुनने में। ठीक है, और सुनाती हूँ जी। देखिएगा, मैं क़िबला वे दीवाना साहब के और राजीव दीवाना साहब के इस शहर में मैंने बताया कि मैं यहाँ की मिट्टी को सलाम करने आई हूँ। और आप लोग बत्रा साहब और हमारे भाई सामने जो बैठे हैं, प्रीत भाई है ना, मैं आप सब लोगों से बहुत मुतासिर हुई हूँ, और आप लोगों की मोहब्बतों के नाम मैं ये मतलब पढ़ रही हूँ। देखिएगा, मुझे आप सबकी दुआ मिली, मुझे आप सबकी दुआ मिली, तो मेरा नसीब संवर गया। ये खलील गुमनाम साहब भी मेरे साथ हैं। ये फिरोजाबाद के फिरोजाबाद शहर जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं कांच की, वहाँ से
आए हैं और बहुत ही नामवर शायर हैं खलील गुमनाम साहब। तो मैं आप सबकी नजर कर रही हूँ ये शेर कि मुझे आप सबकी दुआ मिली तो मेरा नसीब संवर गया, ये मोहब्बतों का हसीन नगर, ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया, ये मोहब्बतों का हसीन नगर मेरी धड़कनों में उतर गया। और ये शेर देखिएगा आप कि यही गम तो दिल को शदीद है, यही गम तो दिल को शदीद है, मैं ये कैसे मान लूं कि ईद है, यही गम तो दिल को शदीद है, मैं ये कैसे मान लूं कि ईद है। मेरे घर में उतरी न चांदनी, मेरे घर में उतरी न चांदनी, मेरा चांद जाने किधर गया, मेरे घर में उतरी न चांदनी, मेरा चांद जाने किधर गया। और ये शेर भी सुनिएगा कि मैं जो सज संवर के चली जरा तो ये बोलने लगा आईना। राजीव भाई ध्यान दीजिएगा कि मैं जो सज संवर के चली जरा तो ये बोलने लगा आईना, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तेरा हुस्न और निखर गया, तुझे किसने ख्वाब में छू लिया, तेरा हुस्न और निखर गया। और ये मक्ता देखिएगा कि रही उलझनों में ये जिंदगी, मुझे हर कदम मिली बेकली, कटी उलझनों में ये जिंदगी, मुझे हर कदम मिली बेकली, मैं किताबे सब्र थी आरफा, मैं किताबे सब्र थी आरफा, मेरा हर्फ हर्फ बिखर गया, मैं किताबे सब्र थी आरफा, मेरा हर्फ हर्फ बिखर गया। बहुत सोहना गाते हो, चंगा लगता है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲੀ ਅੱਜ। शुक्रिया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖਰੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੋਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਪਸੰਦ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।